हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। चलिए बच्चे, तो इस हफ्ते जो है आपका रिवीजन होगा। हालांकि हमने एक क्लास कम पढ़ी है, तो सारी की सारी न्यूज़ जो है यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूँगी। और आप लोग भी बच्चे ईमानदारी से ये जो रिकॉर्डेड सेशन है इस पे आपकी ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? नहीं तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। तो मैं क्वेश्चन आपको पूछती हूँ, जो भी आंसर आएगा आंसर कर देना, और उसके बाद में जो डाउट रहेगा उसे जो है कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपके कमेंट बच्चे मैं पढ़ती हूँ, और कमेंट सेक्शन में अगर नहीं लिखने बन रहा है तो आपको कहाँ पे लिखना है, आपको एक टेलीग्राम चैनल, टेक का नॉन टेक, ये टेलीग्राम चैनल है। इसमें हमारी जो नॉन टेक से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, कोई भी आपके डाउट होते हैं, आपके जो है सॉल्व किए जाते हैं। आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज भी कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता भी सकते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जुड़ जाइए। और जो भी आपका डाउट होता है, अगर आप लोगों को कंफर्टेबल नहीं होता है यूट्यूब में कमेंट करने में, तो कोई भी डाउट होता है बच्चे, छोटा बड़ा, कई बार आप लोग जो है ये सोचते होंगे कि इतना छोटा सा मैंने क्वेश्चन पूछा है, हो सकता है कि मैं ही जो है बुद्धू हूँ कि मुझे नहीं आ रहा है ना। ऐसा नहीं करना है, जो भी डाउट होता है मन में वो पूछ लेना है, ठीक है? तो लाइव सेशन में थोड़ा सा ये सहूलियत रहती है कि आप मुझे पूछते उसी समय जो है आंसर मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। तो कमेंट सेक्शन में अगर लिखने में आपको थोड़ी सी भी झिझक, हेजिटेशन है, तो यहाँ पे जुड़िएगा बच्चे, और डायरेक्ट जो है मुझसे प्रश्न पूछिएगा, ठीक है? चलिए फिर, और अच्छे से तैयारी करनी है, आरआरबी जेईई इस बार निकालना है, ठीक है? चलिए, पहला प्रश्न है, चंद्रमा की मिट्टी के अवशेषों में पानी के निशान किस चंद्र की किस की जांच से मिले हैं? देखिए, ये सारे के सारे ना आपके क्या है, ये सारे के सारे लूनर है, लूनर क्राफ्ट है। लूनर क्राफ्ट समझते हैं बच्चे, जो चांद पे खोज के लिए भेजे गए थे, चंद्रमा की मिट्टी की खोज के लिए भेजे गए थे। अपोलो 11 है, चांगी 15 है, लूनर रिकॉग्निशन री कनेक्शन ऑर्बिटर है, या फिर आपका सर्वियर 7 है। तो बच्चे इनमें से जो है आपका एक है, इसे मैंने कई बार आपको पढ़ाया हुआ है, चांग E5, ठीक है? याद रखिएगा, चांग E5 किसका है? ये चाइना का है बच्चे, ठीक है? 2020 में इन्होंने इसे भेजा था, और ये जो है आपका चांद की मिट्टी के अवशेष में जो है इसने पानी का पता लगाया है, ठीक है? चांद की जो मिट्टी है वहाँ पे बच्चे पानी के अवशेष जो है इसे मिले हैं, तो याद रखना चाइना का है, चांगी 5। अगला है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? अभी हमारे वर्तमान में जो बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय के मंत्री बच्चे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है? सर्बानंद सोनोवाल जो है उनका नाम है, और सर्बानंद सोनोवाल का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने बच्चे ये घोषणा की है, इन्होंने क्या घोषणा की है? इन्होंने कहा है कि जो जवाहर नेहरू पोर्ट है, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, तो ये जो बंदरगाह है मुंबई में, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में, इस बंदरगाह में जो है आपका जो कृषि निर्यात होंगे बच्चे, कृषि निर्यात का मतलब क्या है? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं ना, उनसे रिलेटेड। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, उनके निर्यात के लिए जो है उन्होंने एक फैसिलिटी सेंटर जो यहाँ पे शुरू किया है, ठीक है? इससे क्या होगा? ओबीसी बात है बच्चे, जब निर्यात में आपको फैसिलिटी दी जाती है तो निर्यात बढ़ता है, निर्यात बढ़ेगा तो जो किसान होंगे, कृषक होंगे, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग होंगे, उनकी जो इनकम होगी वो आपकी बढ़ेगी, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसके कारण जवाहर नेहरू पोर्ट मुंबई वाला जो है आपका चर्चाओं में, इसलिए ये भी पूछा जा सकता है सिर्फ कि जवाहर नेहरू पोर्ट है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है, मुंबई में, याद रखिएगा। अगला है आपका चेन्नई पोर्ट, ये आपका तमिलनाडु में है, कोलकाता पोर्ट आपका वेस्ट बंगाल में है, और विशाखापट्टनम पोर्ट जो है आपका ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? ये तो चलिए तीनों ही नाम से ही आपको गैस कर पा रहे होंगे कहाँ कहाँ पे है, तो बच्चे इसे याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में कौन सा स्थल है जिसे सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाया गया है? पहले तो ये याद रखिएगा कि यूनेस्को की जो कमेटी होती है, जो ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होंगे वो कौन होंगे, कौन नहीं होंगे, ठीक है? किसे अप्रूवल दिया जाएगा, किसे नहीं दिया जाएगा। तो ये बच्चे जो कमेटी होती है ना, इस बार इनका जो इनकी जो बैठक है, इनका जो सेशन है वो भारत में आयोजित किया गया है, ठीक है? इतना याद रखिएगा, नई दिल्ली के द्वारा जो है आपका पूरा कार्यक्रम होस्ट किया गया है, और भारत की तरफ से इस बार जो ऑफिशियल नॉमिनेशन था वो आपका दिया गया था किसे? चराइदेव मैदम को, ठीक है? अब आप कहेंगे चराइदेव मैदम क्या है? वैसे तो आप लोग डेली अगर सेशन देखते हैं तो आपको दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि ये क्या है बच्चे। चराइदेव मैदम जो है ये असम से रिलेटेड है, ठीक है? और ये जो आपकी स्थलाकृति है ये कुछ इस तरीके से दिखती है, जो आपके लैंडस्केप से कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आपको जो है ऐसा लगेगा देख करके कोई पठारी क्षेत्र है, लेकिन बच्चे पठारी क्षेत्र नहीं है, पठार तो नेचुरल होता है, ठीक है? ये बनाए गए हैं, और ये क्या है? ये एक्चुअल में जो है कब्रें हैं, ठीक है? किसकी कब्रें हैं? ये है अहोम वंश के जो राजशाही लोग रहे होंगे, ठीक है? अहोम वंश के जो राजघराने के लोग रहे होंगे, जब उन्हें दफनाया गया बच्चे, तो उनकी कब्रों के ऊपर जो है इस तरीके से जो है
आपके निर्माण किए गए, और यही जो है आपके असम में है। बहुत सारे जो है आप नहीं रहे हैं, वो किसी न किसी कारण जो है किसी न किसी एक्टिविटी के कारण खत्म हो चुके हैं, लेकिन जितने भी हैं उनको संरक्षित करके रखा गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, आपके देश की सरकार के द्वारा। और अब जो है बच्चे यूनेस्को पे भी जो है आपका इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करेगा, और यूनेस्को के द्वारा भी इसे क्या किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। तो याद रखना जो चराइदो मैदान है ये कहाँ पे है, ये आपके असम में है, और इसे जो है कौन से नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल चुना गया है, ये है आपका 43rd, ठीक है, 43वें नंबर का जो है इसे चुना गया है। अगला है पेरिस 2024 के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक पदकों में कौन सी अनूठी विशेषता शामिल की गई है। मैंने आपको बताया है कि इस बार जो आपके पेरिस ओलंपिक में जो मेडल्स दिए जा रहे हैं, मेडल्स में बच्चे एक चीज़ क्या शामिल की गई है, इससे पहले जो मेडल्स दिए जाते थे ना उसमें आपकी ऑब्वियस सी बात है, जो गोल्ड मेडल है उसमें गोल्ड होगा, जो सिल्वर मेडल है उसमें सिल्वर होगा, जो आपका कांसे का पदक है उसमें आपका कांसा होगा, है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से बच्चे आपके मेडल की संरचना, ये आपका गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल के ठीक बीच में जो है आपको एक पैच लगा हुआ दिखाई देगा जो कि ब्लैक कलर का है। तो ये जो ब्लैक कलर का है ये क्या है, ये है आपका आयरन, और ये आयरन कहाँ से लिया गया है, ये आयरन जो है आपका लिया गया है आईफिल टावर से। आईफिल टावर कहाँ पे है, ये है आपका पेरिस में, और पेरिस में जो है इस बार ओलंपिक हो रहे हैं। तो इस देश के गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि जो अपना आईफिल टावर है, आईफिल टावर का जो आयरन है बच्चे जिससे इसका निर्माण किया गया है, उस आयरन के कुछ पीसेस को जो है सारे के सारे मेडल्स में जो है पीछे से लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये पहली बार किसी कह सकते हैं कि किसी भी देश के द्वारा ना, किसी भी देश के द्वारा पहली बार जो है ओलंपिक मेडल को कस्टमाइज किया गया इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखना कि पेरिस जो ये पेरिस में आईफिल टावर है, आईफिल टावर के लोहे के टुकड़ों को जो है यहाँ पे आपका लगाया गया है। अगला है बच्चे शिनकुन ला सुरंग पूरी होने पर क्या विशेषता प्राप्त करेगी। अब देखिए जो आपका BRO है यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा सिंकुन ला सुरंग जो है आपका टनल जो है आपके बनाई जा रही है, ठीक है। और इसके बारे में आपको खूब सारे क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाएंगे बच्चे, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसकी विशेषता क्या है, ये जिस दिन बनकर के तैयार हो जाएगी ना उस दिन ये दुनिया की हाईएस्ट टनल बनेगी बच्चे, याद रखना, ठीक है। जिस दिन ये आपकी बनकर के तैयार हो जाएगी हाईएस्ट टनल इन द वर्ल्ड जो है आपकी बन जाएगी, और इसके बारे में आपको खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, पहले तो याद रखिएगा कि ये जो है आपकी एक मोटरेबल टनल है, ठीक है, और इसे जो है कितनी हाइट पे बनाया जा रहा है, क्योंकि हाइट ही इसकी विशेषता है, ठीक है। हाईएस्ट टनल इन द वर्ल्ड है, इसीलिए इसकी हाइट जो है विशेषता है 16,580 फीट, ठीक है। इस एल्टीट्यूड पे जो है इसे बनाया जा रहा है। सिंकुल्ला पास जो है ये यहाँ पे है, ठीक है, जो नेचुरल दर्रा है बच्चे उसका नाम है सिंकुल्ला, इसीलिए जो है इस रोड का नाम भी जो है आपका सिंकुल्ला सुरंग रखा गया है। दूसरा आता है कि कौन कौन से स्टेट को जोड़ रही है ये, तो ये बच्चे आपका जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश का जो लाहौल वैली है और जो आपका लद्दाख का जांस्कर वैली है, ठीक है, दो आपकी घाटियां हैं, जो लद्दाख है लद्दाख में जांस्कर वैली है, और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे जो आपका लाहौल वैली है। इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है, याद रखिएगा इन दोनों को जोड़ने का काम जो है आपकी वैली करेगी, सुरंग करेगी। और ये आपकी लोकेटेड कहाँ पे है, यहाँ पे बच्चे एक लिंक है, एक रोड लिंक है, मोटरेबल रोड लिंक है। ऑब्वियस सी बात है ना बच्चे कि जो आपकी सुरंग बनाई गई होगी वो किसी न किसी मोटर जो आपका मोटरेबल रोड है, रोड का ही हिस्सा होगी, ठीक है। तो कौन से रोड का हिस्सा है ये आपका है नीमू पादमा दारचा रोड लिंक, इसका जो है आपका हिस्सा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और उसके अलावा बच्चे जो टनल की लंबाई है ना वो है आपकी 4.1 किलोमीटर, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं। और सिंकुल्ला सुरंग जो है आपकी इसका नाम है, और ये जो है दुनिया की हाईएस्ट टनल बनने वाली है, ठीक है। इसका एलिवेशन देखिए बच्चे, इसका एल्टीट्यूड देखिए, सॉरी इसका जो एल्टीट्यूड है 16,580 फीट पे जो इसे बनाया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा BRO ने इसे बनाया है। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में जो शुभांकर है, जो मैस्कट है, हालांकि काफ़ी बार जो हमने इसे पढ़ लिया है, लेकिन बच्चे अब जो है ओलंपिक हमारे सामने आ गए, हमने जो है मेडल भी यहाँ पे जीत लिए हैं, 3 मेडल हमने जीत लिए हैं, ठीक है। और अभी ये जर्नी जो है आपकी जारी रहेगी, सितंबर तक जो है आपके सारे के सारे ओलंपिक गेम चलते रहेंगे, और बहुत सारे खेलों में जो है हमें उम्मीद भी है कि यहाँ पे हम मेडल जीतेंगे, है ना। तो ओलंपिक जो है अब हो गया है, मतलब हो रहा है, तो इसके बारे में हर छोटे से छोटा बड़ा सा बड़ा जो प्रश्न है वो आपका इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो है आपके यहाँ पे पॉइंट निकल करके आएंगे। ये काफ़ी पहले से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो पेरिस ओलंपिक है यहाँ पे जो शुभांकर रखा गया है, मैस्कट रखा गया है, वो रखा गया बच्चे फ्रीजी को, ठीक है। इसका नाम याद रखिए, फ्रीजी को रखा गया है बच्चे, ऐसे दिखते हैं फ्रीजी, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में बच्चे कैप है, सर में जो टोपी पहनते हैं ना वो टोपी है ये, ठीक है। अब ये जो कैप है आपको पूछा जाएगा कि इस कैप में क्या ऐसा खास है कि इसे जो है शुभांकर ले लिया गया। ऐसी इस
टोपी में क्या खास बात है कि इसे जो है शुभंकर के रूप में ले लिया गया? तो बच्चे इतिहास में कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुना होगा फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, ठीक है, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी ना, उस क्रांति के समय जो है आपका एक प्रतीक के रूप में आप लोग देखते हैं ना, जो भी आंदोलन होता है ना वहाँ पे प्रतीक के रूप में कोई ना कोई चीज को किसी किसी चीज को चुना जाता है, ठीक है, कोई जो है झंडे को चुन लेता है, कोई जो है किसी और मार्ग को चुन लेता है। तो बच्चे जो फ्रांसीसी रिवोल्यूशनरीज रहे होंगे, क्रांतिकारी रहे होंगे, उनके द्वारा जो है आज़ादी के सिंबल के रूप में, याद रखना किसके सिंबल के रूप में, फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम के सिंबल के रूप में जो है आपकी टोपी का इस्तेमाल किया गया था। और उसी टोपी को जो है अब आपका लिया गया है पेरिस ओलंपिक 2024 के शुभंकर के रूप में, ठीक है। तो याद है ना, यह हमने कई बार पढ़ा हुआ है, लेकिन अब आपको पूछा जा सकता है कि इसे किस तरीके से सिंबलाइज किया गया था, ठीक है, मतलब इसका हिस्ट्री क्या है, ये क्यों आइकॉनिक है, ये क्यों अलग है, बाकी सारी टोपियों से कैसे अलग है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है बच्चे, इसे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा क्या किया गया था, आपका फ्रीडम के रूप में, ठीक है, आज़ादी के संकेत के रूप में जो है आपका चुना गया था, उन्होंने इसे चुना था, उन्होंने इसे सिंबलाइज किया था, ठीक है। चलिए अब आ जाता है आपका, ये क्वेश्चन खूब सारे देखने को मिलेंगे अभी हाल ही में जो है आपके अलग अलग जो है 9 स्टेट के क्या चुने गए हैं, राज्यपाल चुने गए हैं, ठीक है। तो मेघालय के जो राज्यपाल चुने गए हैं बच्चे, उनका नाम आपको बताना है, जल्दी से मुझे बताइए। मेघालय, मेघा मतलब होता है बादल, तो मेघालय के जो नए राज्यपाल बने हैं इनका नाम क्या है, मेघालय। इस बार थोड़ा सा नाम आपका क्या होगा, मेघा विजय शंकर, ठीक है, CH विजय शंकर इनका नाम है, मेघा विजय शंकर से नाम याद रखिएगा। CH विजय शंकर को जो है आपका चुना गया है मेघालय के राज्यपाल के रूप में। और उसके बाद बच्चे पूरी की पूरी लिस्ट है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे स्टेट है जहाँ पे कि नए राज्यपाल या फिर नए प्रशासक चुने गए हैं, आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है। जैसे कि आपका झारखंड के हो गए संतोष कुमार गंगवार, महाराष्ट्र के हो गए CP राधाकृष्णन, राजस्थान के हो गए हरिबाबू कृष्णा बागड़े, ठीक है, बागड़े, पंजाब के हो गए आपके गुलाब चंद कटारिया, उसके बाद है आपका सिक्किम ओम प्रकाश माथुर, उसके बाद है आपका असम के जो है बच्चे उनके पास में मणिपुर का भी एडिशनल चार्ज है, ठीक है। तो मणिपुर और असम में आपको एक ही नाम याद रखना है, वो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का, ठीक है। उसके बाद है आपका मेघालय, CH विजय शंकर, अभी मैंने आपको बताया। छत्तीसगढ़ जो है आपका रमेश डेका, रामिन डेका जो है यहाँ पे बने हैं, और तेलंगाना जो है आपका जिष्णु देव वर्मा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है आपके राज्यपाल नए बने हैं, और अभी शायद इनमें भी कुछ चेंजेस हो सकता है, तो जो भी चेंजेस होंगे हम अपडेट में आपको देती रहूंगी, लेकिन फिलहाल बच्चे इन लोगों को आपको याद रखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आने वाले पेपर के लिए, जो 1-2 महीने में पेपर होंगे उनमें तो इंपॉर्टेंट इनकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसमें तो आपका 101% आपका एक प्रश्न यहाँ से बनने वाला है, ठीक है। तो अभी भी आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं ताकि आपका रिवाइज भी हो जाए चीज़ें, ठीक है। अब है आपका 2030 में 26वें शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं, कहाँ पे आयोजित होंगे, ठीक है। 2030 का पूछा हुआ है, 2030 में, लेकिन कौन सा वाला ओलंपिक पूछा हुआ है, शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है। 2030 में जो शीतकालीन ओलंपिक है वो कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, ये थोड़ा सा आपको बताना है। और देखिए फ्रेंच आल्प्स, स्विस आल्प्स, इटालियन आल्प्स या फिर ऑस्ट्रियन आल्प्स। पहली बात तो आल्प्स का मतलब क्या है, आल्प्स बच्चे क्या है, एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला है, यूरोप में है। इसका एक्सटेंशन मैं अभी आपको बताती हूँ, इसका फैलाव बताती हूँ, आपको पहले याद रखना है कहाँ पे होंगे, द फ्रेंच आल्प्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ है, ठीक है। जब बर्फ से ढके हुए पहाड़ है तभी तो यहाँ पे जो है आपके शीतकालीन खेल खेले जाएंगे। शीतकालीन शीतकालीन जो खेल होते हैं बच्चे वो हमेशा जो है कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे बर्फ वाली जगह होती है ना, वहाँ पे स्कीइंग इस तरीके की जो है आपके खेल खेले जाते हैं जिसमें कि बर्फ की नीड होती है, आइस हॉकी होता है, ठीक है। तो ये जो आपका फ्रेंच आल्प्स में होंगे, इतना याद रखिएगा। और फ्रेंच आल्प्स की लोकेशन मैं आपको बताती हूँ बच्चे, ये आपका यूरोप है, अगर इसे ध्यान से आप लोग देखेंगे ये है आपका यूरोप, देखिए दिख रहा है आपको, ये यूरोप है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ को आप लोग जानते हैं, आप लोग फ्रांस को जानते हैं जहाँ पे ओलंपिक हो रहे हैं, ठीक है, आप इटली को जानते हैं, ये स्विट्जरलैंड हो गया, ये आपका लिंकेनस्टाइन हो गया, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये आपका ऑस्ट्रिया हो गया, ये आपका स्लोवेनिया हो गया, ठीक है। तो इनमें से अगर आप आल्प्स का फैलाव देखेंगे तो स्लोवेनिया से अगर आप शुरू करेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है आपका ये घेरते हुए चलता है, और अंत में जो है बच्चे आपका खत्म होता है फ्रांस में, और फ्रांस के बाद में जो है आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, जहाँ पर कि जो है आपका इसका अंत होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन याद रखिएगा। इस महान पर्वत श्रृंखला को बच्चे आल्प्स कहा जाता है। आपको कई बार ये पूछा जाता है कि कौन से वाले महाद्वीप में है, तो याद रखना है आपको कौन से वाले महाद्वीप में है, यूरोप में है। और फ्रेंच वाले आल्प्स में क्या होगा, आपका शीतकालीन खेल जो है आपके खेले जाएंगे, शीतकालीन ओलंपिक खेल, ठीक है, याद रखिएगा बच्चे। चलिए अब आ गई हमारी
ओलंपियन। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन है? दीपिका कुमारी है, हिना सिंधु है, मनु भाकर हैं, या फिर आपको अंजू बॉबी जॉर्ज हैं। देखिए बच्चे क्या पूछा हुआ है, ओलंपिक पदक जीतने वाली निशानेबाज पहली महिला। शूटिंग में पहली बार जो है किसी महिला ने इंडिविजुअल इवेंट में क्या जीता है, एक मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात है बच्चे इंडिया के लिए। नाम आपको याद रखना है, मनु भाकर इनका नाम है। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली निशानेबाज बनी है। राजस्थान का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, पूरी की पूरी लिस्ट जो है आपकी है। ठीक है, राजस्थान के जो नए राज्यपाल बने हैं, जो नए क्या कह सकते हैं राज्यपाल गवर्नर जो बने हैं, उनका नाम याद रखिएगा, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। हरिभाऊ किशन राव बागड़े, राजस्थानी बागड़े। ठीक है, ऐसे याद करिएगा, राजस्थानी बागड़े। राजस्थानी बागड़े का नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये बने हैं नए राज्यपाल। ठीक है, राजस्थानी बागड़े। अगला है बच्चे, कंटार के ब्रांड समावेशन सूचकांक 2024 में किस ब्रांड को भारत में सबसे समावेशी माना गया है, सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव माना गया है? ये ब्रांड मैंने आपको पढ़ाया था, ये रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे दो चीज़ें बच्चे हमने पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि ग्लोबली यानी कि पूरे विश्व भर में सबसे इंक्लूसिव ब्रांड कौन सा है और भारत में सबसे इंक्लूसिव ब्रांड कौन सा है। और आप कहेंगे कि जो आपने पढ़ाया था वो है ही नहीं ऑप्शन में गूगल नहीं है बच्चे। ठीक है, यही तो प्रश्न होता है। देखिए गूगल नहीं है, तो अगर गूगल नहीं है तो फिर गूगल के बाद हमने दूसरे नंबर पे किसे पढ़ा था? हमने पढ़ा था, देखिए पूरे अगर भारत की बात करें, भारत में जो है आपका गूगल के बाद दूसरे नंबर पे क्या था बच्चे? गूगल के बाद दूसरे नंबर पे था आपका टाटा मोटर्स, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, गूगल के बाद जो है आपका दूसरे नंबर पे क्या था? ये था आपका टाटा मोटर्स। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये पूछा हुआ है आपको कि दूसरा सबसे बड़ा समावेशी ब्रांड कौन सा था। ठीक है, तो गूगल तो वैसे आपको याद रखना है, अवॉर्डेड जो है आपका किया गया था गूगल को, क्योंकि गूगल बचे आपका विश्व भर में। ठीक है, विश्व भर में सबसे ज़्यादा समावेशी ब्रांड जो है इसे बताया गया है, इंक्लूसिव ब्रांड बताया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला है, किस देश ने 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र APDC की अध्यक्षता ग्रहण की है? पहले बच्चे ये याद रखिएगा कि जो APDC है, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र है, ADPC क्या है? एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर है, और ये बहुत पुराना नहीं कोई, यह भी आपका 2022 में बना है। ठीक है, 2022 में इसे बनाया गया है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, इतना भी याद रखिएगा। 2022 में जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, और ये पूछा हुआ है कि 2024-25 के लिए, 24-25 के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है? ठीक है, तो सारी की सारी एशियन कंट्री ही दी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एशियन कंट्री का ही ऑर्गेनाइजेशन है। और ये नहीं पूछा जाता बच्चे, अगर प्रश्न अगर इंडिया ना कर रहा होता तो, है ना, तो इंडिया कर रहा है इसीलिए आपका प्रश्न बना है, इसीलिए आपको उत्तर भी याद रखना है। अगला है, सुदीप्त सेन गुप्ता के संस्मरण ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स का प्रकाशन किस प्रकाशक ने किया है? अधिकतर जब बच्चे आप लोग क्वेश्चन जब आप लोग ये पेपर देने जाते हैं ना, जब आपका बुक्स एंड ऑथर से प्रश्न आता है, तो बुक्स एंड ऑथर से ऐसा प्रश्न बहुत कम आता है ना कि पब्लिकेशन का नाम आपको पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे किताब और राइटर का नाम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने ऐड किया है। यहाँ पे बच्चे जो आपका पब्लिशर है वो है आपका हार्पर कॉलिंस। ठीक है, अभी हार्पर कॉलिंस है, इसका तो आपको नाम याद नहीं रखना है, लेकिन किताब का नाम याद रखिएगा, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। ठीक है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर जो है आपका ये किताब का नाम है, और किसने लिखा है? सुदीप्त सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। सुदीप्त सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है, रिमेंबर दिस। ठीक है, किताब और राइटर। अयोध्या के श्री राम लला पर डाक टिकट जारी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? ये वो देश है, मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था, इससे रिलेटेड एक प्रश्न RRB ही बहुत ज़्यादा पूछता है। वो पूछता है कि एशिया में वो देश बताइए जो कि स्थल रुद्ध है, लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, तो ये बच्चे वो कंट्री है, जल्दी से आपके दिमाग में आ गया होगा नाम, ये है आपका लाओस। ठीक है, वियंतियाने यहाँ की कैपिटल है, याद रखिएगा लाओस। और लाओस ने क्या किया है? अयोध्या के श्री राम लला पर डाक टिकट जारी किया है, और डाक टिकट जारी करते समय भारत के जो विदेश मंत्री हैं यानी कि S जयशंकर साहब, वो वहाँ पे मौजूद थे बच्चे। ठीक है, तो लाओस है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2023 के बीच में भारत में डेटा उल्लंघन की जो औसत लागत है वो कितनी है? अब देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की जाती है आपके फाइनेंस के ऊपर। ठीक है, मनी और फाइनेंस के ऊपर जो है आपका एक रिपोर्ट जारी की जाती है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें उन्होंने बताया है कि 2020 और 2023 के बीच में हमारे यहाँ पे जितना भी डेटा उल्लंघन किया गया है, जितना भी डेटा ब्रीच हुआ है, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, कितने डॉलर में जो है उसे नापा गया है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, RBI की कोई भी रिपोर्ट जो है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, RBI कभी भी ऐसे काम नहीं करता है, मतलब
हल्का फुल्का काम नहीं करता है। इस तरीके से रिपोर्ट अगर वो जारी कर रहा है तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस उसकी है। ठीक है, तो याद रखिएगा बच्चे, $1 मिलियन। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कहा है, आरबीआई ने कहा है कि जो आपका टाइम पीरियड गया है 2020 से लेकर के 2030 तक का, अभी तक बच्चे जितना भी डेटा उल्लंघन हुआ है ना, वो अभी जो है आपका भारत में सबसे ज़्यादा हुआ है। और इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ऑनलाइन पेमेंट जो है आपका बहुत ज़्यादा बढ़ी है, लोगों ने इसका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा किया है ना। तो जब इस्तेमाल कोई चीज़ हम पहली पहली बार करते हैं तो उसके प्रति थोड़ा सी कम अवेयरनेस रहती है। जब धीरे धीरे लोगों को पता लगे किस तरीके से जो आपके साइबर क्राइम होते हैं, किस तरीके से फिशिंग होता है, किस तरीके से फंसाया जाता है, फिर अकाउंट से पैसा निकाला जाता है ना, जब अवेयरनेस फैलेगी तब जो है आपके केसेस ऑलरेडी कम हो जाएंगे। लेकिन अभी जो है आपको 2023 में अगर आप लोग देखेंगे ऑनलाइन पेमेंट में बच्चे, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ना, इसमें भारत में जो है आपका सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती है पूरी दुनिया भर में। एक तो हमारे लोग ज़्यादा हैं और दूसरा क्या है कि सभी लोग जो है, अभी रूरल इंडिया हो चाहे आपका डेवलप्ड इंडिया हो यानी कि अर्बन इंडिया हो, सभी जगह सब लोग जो है इस तरीके के ऐप्स को जिससे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जाता है वो सभी चलाना जानते हैं, है ना, उसके प्रति अवेयरनेस है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, $1 मिलियन जो है आपका ये रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक के दौरान ओलंपिक खेलों में पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? पहले तो अपने आप में यही न्यूज़ है बच्चे, ये याद रखना कि ओलंपिक खेलों में पहली बार इंडिया हाउस का इनोग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है नीता अंबानी के द्वारा। ठीक है, नीता अंबानी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका पूरा नाम आपको हमेशा याद रखना, कभी भी एग्जाम में आ सकता है, सिडबी से शॉर्टकट में कहा जाता है। हमारे जो बच्चे स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, लघु उद्योग हैं, उनको डेवलप करने के लिए, ठीक है, उनका विकास करने के लिए जो है आपका क्या है, सिडबी नाम से जो है कि विकास बैंक बनाया गया है। और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पहली बार जो है, पहली बार नहीं सॉरी, अभी नए नए जो है किसी प्रेसिडेंट को चुना गया है, क्या किसी चेयरपर्सन को चुना गया है। आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है, नाम याद रखना, इनका नाम है मिस्टर मनोज मित्तल। मनोज मित्तल को जो है आपका सिडबी, सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इस बैंक के अध्यक्ष के रूप में जो है इन्हें चुना गया है। अगला है, महिला T20 एशिया कप 2024 किस देश ने जीता है? वुमेंस T20 एशिया कप, वुमेंस T20 एशिया कप 2024 इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, किसके द्वारा जीता गया है? मैंने आपको बताया था कि ये जो बच्चे एशियन कप है ना, यहाँ पे जो सबसे सक्सेसफुल टीम है वो इंडिया की है ना, लगभग हर फाइनल में जो है इंडिया पहुँच जाती है, लेकिन इस बार जो है इंडिया हार गई है। एक तो आपको ये याद रखना है कि इसे होस्ट किसने किया था? श्रीलंका के द्वारा इसे होस्ट किया गया था और श्रीलंका की टीम ही इसे जीत गई। किसे हरा करके जीती है? इंडिया को। अगला प्रश्न है, विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस का इस बार का थीम क्या रहा? पहले तो ये याद रखेंगे कि विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस आता कब है? ये आता है आपका 30 जुलाई को, ठीक है, 30 जुलाई को जो है आपका सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका जो है थीम पूछा है आपको कि इसका थीम क्या है, तो बच्चे इसका थीम जो है आपका ये है ऑप्शन नंबर सी, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, इस थीम को देख करके मुझे आ रही है एक बात याद, अभी क्या हुआ है, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का एक पेपर हुआ था, है ना, लास्ट अभी 2-3 महीने पहले शायद इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का पेपर हुआ था। वहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि ये जो आपका मान लीजिए यही दिन है कि विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस जब पहली बार मनाया गया तो उसका थीम क्या था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन होते बच्चे आपके आउट ऑफ द बॉक्स, उनकी तैयारी हम कभी नहीं कर सकते, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ करंट वाला है, करंट वाला याद रखिएगा, पहले और दूसरे की याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है, हिंदुस्तान जिंक ने अपने जिंक उत्पादन के लिए निम्नलिखित कार्बन उत्सर्जन दर्शाने हेतु कौन सा प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया है? पहले तो इस कंपनी को आप लोग जानते होंगे, हिंदुस्तान जिंक नाम से कंपनी है, ठीक है, जिंक आपको पता है कि यह है आपका एक मेटल है ना, तो जिंक बच्चे जब आपका प्रोड्यूस किया जाता है, जिंक प्रोड्यूस करने में कोई भी चीज़ प्रोडक्शन में आपका क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी आप कर लीजिए छोटी सी बड़ी, आप कितना भी कोशिश करिएगा उसमें कार्बन एमिशन बच्चे होता है ना, तो कार्बन एमिशन को कंट्रोल करके उसे कम करके जो है इन्होंने क्या किया है कि जिस जिंक के प्रोडक्शन में कम कार्बन एमिशन होगा उसे हम सर्टिफाइड करेंगे, ठीक है, तो उस जिंक को क्या कहा जाएगा, ये आपको पूछा हुआ है कि जो सर्टिफिकेट ये जारी करेंगे उस जिंक को क्या कहा जाएगा? तो बच्चे उस जिंक को थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका नाम जो है इन्होंने क्या रखा है, 1 सेकेंड, इसका नाम जो है इन्होंने रखा है इकोजेन,
ठीक है, याद रखिएगा। इकोजेन क्या है? इकोजेन जो है आपका एक सर्टिफिकेशन है, प्रमाणीकरण है, ठीक है, जो कि हिंदुस्तान जिंक के द्वारा रिलीज किया गया है, जारी किया गया है। और ये किस जिंक को दिया जाएगा? ये उस जिंक को दिया जाएगा जिसका कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन बहुत कम हुआ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? ये प्रश्न तीनों के मामले में पूछा जाएगा, ठीक है, चाहे आपके सरबजोत सिंह है, चाहे आपके मनु भाकर हैं, ठीक है, तीनों के मामले में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। इसीलिए बच्चे आपको हर कैटेगरी याद रखनी है जहां जहां पे हमने ये जीते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है वो है आपकी मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है, मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल विधा में जो है यहाँ पे जीता गया है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो हर इवेंट का आपको याद रखना है। अगला है आपका, इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला पैरा तैराक कौन बनी है? ये इंडिया की है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे आपका प्रश्न है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है जिया राय, भारत की ही है, ठीक है, भारत की हैं, इंडिया की हैं, आपको नाम याद रखना है इनका, जिया राय नाम है। अगला है, भारत का पहला रात्रिकालीन स्ट्रीट रेसिंग इवेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये आपको पूछा हुआ है। ये है आपका चेन्नई, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का जो पहला रात्रिकालीन स्ट्रीट रेसिंग इवेंट है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। अगला है, 31 मार्च 2024 तक आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक आरबीआई डीपीआई मूल्य क्या था? देखिए ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आरबीआई की जो रिपोर्ट थी वहाँ से मैंने आपको बताया कि इतने मिलियन का जो आपका डेटा ब्रीच हुआ है, ठीक है। अब सेम प्रश्न वही है आपका कि आरबीआई डीपीआई मतलब होता है डिजिटल भुगतान, ठीक है, जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता है ना डीपीआई, वो आरबीआई के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो इस टाइम पीरियड पे बच्चे 31 मार्च 2024 तक, अभी जो आपका मार्च गया है ना, मार्च फाइनल जिसे हम कहते हैं, वो जब हुआ है तो आरबीआई ने बताया कि टोटल जो है हमारे यहाँ से, हमारी कंट्री से जो है कितना आपका डिजिटल पेमेंट हुआ है। तो ये कितना है आपका 445.5, ठीक है, 445.5। अगला है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को, जो कि आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उनको बच्चे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और ये जो पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ये दिया गया है डायबिटीज़ के लिए, ठीक है, डायबिटीज़ के केयर के लिए, डायबिटीज़ के रिसर्च के लिए, तो बेसिकली डायबिटोलॉजी के लिए, ठीक है। तो डायबिटीज़ के सेक्टर में बेहतरीन काम करने के लिए जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है, किस संस्था ने सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है? ये सुविधा जो है ये है किसके लिए? जो आपके बच्चे सिपाही हैं, ठीक है, और ये कौन सी फोर्स के सिपाही हैं? ये है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने सिपाहियों के लिए सुविधा सॉफ्टवेयर संस्करण 1.0 लॉन्च किया है। अगला है आपका एसीसी, एशियाई क्रिकेट परिषद, एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी तक बच्चे जो एसीसी के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जैसा, ठीक है, ये तो पुराने हो गए। अब जैसा जो है कभी कई टाइम तक जो है बीसीसीआई के भी अध्यक्ष थे, ठीक है, अब जो है एसीसी के अध्यक्ष थे, लेकिन अभी जो है किसी नई व्यक्ति को जो है एसीसी का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, मोहसिन नकवी नाम है इनका, ठीक है, मोहसिन नकवी को जो है आपका चुना गया है एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए पैनल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है आपका बच्चे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सरकार क्या है, अभी आरक्षण का मुद्दा जो है इतना ज़्यादा चल रहा है, तो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी बच्चे पहले से चल रहा था। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो आपका ओबीसी है, ठीक है, ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग जो आपका कैटेगरी होता है, उस कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है कहाँ पे? शहरी स्थानीय निकायों में, ठीक है। यहाँ पे उनको आरक्षण में क्या चेंजेस होने चाहिए, मतलब इस पूरे मुद्दे पे जो उन्होंने एक पैनल बनाया है, कमेटी बनाई है, तो उस कमेटी के हेड के रूप में जो है आपका किसे चुना गया है? इनका नाम है जनक राव कोतवाल, ठीक है, नाम या थोड़ा सा याद रखिएगा, जनक राज कोतवाल जो है इनका नाम है, इन्हें जो है पैनल के हेड के रूप में चुना गया है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इनका नाम याद रखिएगा, मनोज सोनी के इस्तीफा के बाद में बच्चे इस्तीफा किसने दिया है? ये मनोज सोनी के द्वारा इस्तीफा दिया गया है, और प्रीति सूदन, ठीक है, प्रीति सूदन के द्वारा जो है नया पद संभाला गया है। किस संगठन के निवेशकों के लिए वर्चुअल असिस्टेंट सेवा लॉन्च किया गया है? अब ये सारी की सारी जो इंस्टीट्यूट हैं, जो संगठन है, सभी के सभी बहुत ज़्यादा फेमस है, बीएससी है, एनएससी है, ठीक है, आरबीआई है। तो इनमें से बच्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगेन जो है आरबीआई की न्यूज़ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है? वर्चुअल असिस्टेंट सेवा जो है इन्वेस्टर शुरू किया गया है।
अगला है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ECL के अगले अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है। एक लाइन का प्रश्न बनेगा, सिर्फ इतना ही, क्योंकि जितने भी अपॉइंटमेंट वाले प्रश्न होते हैं वो आपके ऐसे ही होते हैं बच्चे, ठीक है। सिर्फ अपॉइंट किस पद पे किया गया है और कहाँ पे किसे चुना गया है, किसे अपॉइंट किया गया है, वो आपको याद रखना है। तो सतीश झा को जो है आपका अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 2025 में अगली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यहाँ पे बच्चे आपके 4 कंट्रीज है, देखिए, जिनको मिलाकर के क्वाड बनता है। अमेरिका है आपका, ठीक है, जापान है आपका, इंडिया है और यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। चारों देशों की जो समूह है उसे क्वाड कहा जाता है। तो 2025 में जो आपकी मीटिंग होगी, ठीक है, उसके हेड के रूप में जो है आपको किसे चुना गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को चुना गया है। 2025 के अगले साल की बात हो रही है, ठीक है। अगला है कौन सा देश युगे युगीन भारत संग्रहालय परियोजना पर भारत के साथ में सहयोग करेगा। पहले तो ये याद रखना कि युगे युगीन भारत संग्रहालय है कहाँ पे, ये म्यूजियम में बच्चे आपका नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में जो है आपका ये अभी भी बन ही रहा है, ठीक है, इसे बनाया जा रहा है। तो ये जो आपका युगे युगीन भारत संग्रहालय है, इसे बनाने में भारत की हेल्प कौन कर रहा है या फिर सहयोग कौन कर रहा है, ये आपका फ्रांस बच्चे, ठीक है। फ्रांस बच्चे वही देश है जहाँ पे कि इस बार का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो रहा है। कॉल ऑफ द ये गिर है, कॉल ऑफ द गिर जो है आपका किसने किया है, यहाँ पे आपके एक राज्यसभा के सांसद हैं, परिमल नाथवानी इनका नाम है, और इनके द्वारा जो है आपकी किताब लिखी गई है, इन्होंने गिफ्ट किया था नरेंद्र मोदी को, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई है। अगला है भारतीय सेना की चिकित्सा सेवाओं में महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना का पद संभालने वाली पहली महिला कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चे आपका, जब भी कोई ऐसे पहली महिला वाला प्रश्न आता है तो इसकी इंपॉर्टेंस ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को आपका चुना गया है महानिदेशक चिकित्सा सेवा के पद संभालने के लिए। अगला है इंडिया @100, ये भी एक बुक है और इसका आपको राइटर का नाम बताना है ना, इंडिया @100, ये आपको थोड़ा सा बताना है। प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम का नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर KV सुब्रमण्यम, इनकी ये नई बुक है और किताब का नाम है इंडिया @100 एनविजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है। तो तीसरा जो हमारे पास मेडल आया था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। ये आज का आपका अंतिम प्रश्न है, बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको डेली उसमें दे दूंगी, ठीक है। चलिए फिर आज का सेशन, आई होप कि आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन आते होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं रहा होगा कि जो आपको नहीं आता होगा ना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है बच्चे तो हमें मैसेज कर देना है, टेलीग्राम पे जो है आपका चैनल है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाउट में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं सोमवार की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।